नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी व्यूवर, सभी सब्सक्राइबर जहाँ होंगे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कार्तिक के महीने का अंतिम पड़ाव यानी कि अंतिम सप्ताह चल रहा है। इस अंतिम सप्ताह में अगर 4 दिन हम कुछ ऐसा काम कर लें जिससे पूरे कार्तिक महीने का अगर हम नहा नहीं पाते हैं, कार्तिक महीने में नियम पूर्वक पालन करके नहीं रह पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना बहुत ही पुनीत महीना होता है और इस महीने में भगवान जी उठते हैं और इसमें कई त्यौहार ऐसे पड़ते हैं जिसे मनाया जाता है। और जो है कार्तिक अमावस्या जैसे है, दीपावली जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो है देवउठनी एकादशी है और देव दीपावली है, पूर्णिमा है। इन सब विशेष दिनों पे बहुत पूजा पाठ किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं लेकिन हमें चाहते हैं कि हमें भी कार्तिक नहाने का और धर्म कर्म करने का फल मिले। आज के युग में सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और सबसे ज़्यादा कम समय लोग पूजा पाठ में दे पाते हैं। तो इन सबों का एक शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों। अगर हम ये काम करते हैं तो हमें भी कार्तिक महीने के पूरे महीने के नहाने जितना और पूजा पाठ पूर्ण करने का फल मिलता है। तो कार्तिक महीने के 5 दिन ऐसे हैं जिसे करने से हम कुछ भी अपने जीवन का जो भी पूर्ण चाहते हैं उसे हम कमा सकते हैं और पा सकते हैं। नियम पूर्वक बस रहना है। तो करना क्या है, कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक आपको सबसे पहले तो कार्तिक स्नान 5 बजे से लेकर 6 बजे यानी सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें दान तो करना ही चाहिए। दान में हमें अन्न दान जरूर करना चाहिए और उसमें हमें चावल और उड़द ये ज़रूर दान करना चाहिए। चावल उड़द सौभाग्य का प्रतीक होता है, माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है, इसलिए हमें चावल ज़रूर दान करना चाहिए। इसके साथ उड़द भी। ब्रह्मचर्य का पालन करने चाहिए 5 दिन। और लहसुन प्याज घर में रखना, मान लीजिए अगर रखे हैं तो आप ठीक है, नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज कदापि ना खाएं इन 5 दिनों में। ब्राह्मण को भोजन नियम पूर्वक पालन करने के बाद 5वें दिन पूर्णिमा को जरूर कराएं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो उनके निमित्त आप अन्नदान, सारी चीज़ों का दान करके, दक्षिणा दे करके किसी पंडित जी के वहाँ भिजवा दीजिए। इन 5 दिनों में गाय के निमित्त आप पहला रोटी जो है गाय को दीजिए। हो सके तो अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिए। अगर गौ माता संजोग से आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रहे, नहीं मिल पा रही हैं, तो आप पहली रोटी छुपा के रखे रहिए कहीं डब्बे में बंद करके। और जब गौ माता आए या बाहर निकाल के देखिए, कहीं अगर गौ माता दिख जाती हैं तो उनके अपने हाथों से खिला दीजिए। और इन 5 दिनों में घी का दीपक, एक दीपक माता तुलसी के सामने आप ज़रूर रखें। बस 5 ही दिन तो रखना है। मान लीजिए आप पूरे महीने नहीं रख पा रहे हैं तो इन 5 दिनों में घी का दीपक जलाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप जो है अन्नदान कीजिए। अन्नदान में हमें उड़द और चावल दान करना है। इसके अलावा जो है हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है। घर में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है और प्रतिदिन 5 दिन दीपक जलाना है। गौ को रोटी खिलाना है। तो इन अगर काम को हम कर लेते हैं, इन सभी कामों को अगर हम कर लेते हैं तो हमें भी वही फल मिलेगा जो अन्य लोगों को पूरे कार्तिक महीने नहाने और पूजा पाठ करने और पूर्ण करने मिलता है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी आप लोगों को तो आप लोग भी अपने जीवन में करें और कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त करें। माता रानी, भगवान विष्णु, माता तुलसी सभी का जीवन सुखमय करें, सभी को सुख दें, शांति दें और सभी के घर में खुशियाँ आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।